वो बता देना चाहता, मैं बिहार से बोल रहा हूँ कि है ना बिहार विधानसभा चुनाव, आए बीजेपी के नेता, आए नरेंद्र मोदी। ये तो मोदी जी बोले थे कि हम ऑक्सफोर्ड में आपको गिनती मिलाएंगे, घंटा कर दिया, कुछ कर दिया, चुतिया बना दिया। आप लोग बीजेपी से और उनके सांसद जो उनके सांसद प्रतिमंडल से विधायक जो भी है और जो मंत्री हैं इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आपको ना जनता ढूंढ ढूंढ को जिस लाठी डंडा से पिटवा रहे हैं वही लाठी डंडा से खदेड़ खदेड़ के पेलेगी आपको। देखिए बिहार चुनाव में अब जंग का ऐलान कर दिया है यहाँ के बेरोजगार युवा, छात्र, किसान, नौजवान कि अभी भी आपको समय है कि आप दे दीजिए इस्तीफा, सरकार गिरा दीजिए, नहीं तो आप जो जिस लोकसभा जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं ना, आपको जनता खदेड़ खदेड़ के पीटेगी, खदेड़ खदेड़ के पेलेगी। अब तो मीडिया कौन है? ये सब मोदी के दलाल है, मोदी अमित शाह के दलाली करता है। देखिए जंग का ऐलान कर दिया बिहार से, ये बिहार का परिणाम ये बदलेगा, ये तख्त बदल देगा मोदी आके, मतलब मर जाएगा, एक एक किसान मर जाएगा, घुघट घुघट के मर जाएगा। किसानों के साथ खूनी खेल नहीं खेलिए मोदी जी, आपको बोल देते, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पार्लियामेंट में लगातार विरोध हो रहा है कृषि विधेयक बिल का, जो पास हुआ अध्यादेश जो लाया गया है। संजय सिंह बाहर बैठ चुके हैं। क्या लग रहा है सर कि पूरे देश में जहां किसानों का विरोध हो रहा है, बिहार क्या सोच रही है? देखिए सबसे पहले मैं ये जो किसान विरोधी बिल है इसको मैं एकदम खंडित करता हूँ और इसको मैं जूता मारता हूँ इस पुल के। ये पूरी तरह से किसान विरोधी, समाज विरोधी, देश विरोधी बिल है। और जिस तरह से आप बिल पास करवा के और जिस तरह से बधाई दे रहे हैं मोदी जी, क्या समझते हो अपने आप को कि किसान को खून चूस लेंगे, आपको माफ़ कर देंगे? ये कतई नहीं होगा। हमको बता देना चाहता, मैं बिहार से बोल रहा हूँ कि है ना बिहार विधानसभा चुनाव, आए बीजेपी के नेता, आए नरेंद्र मोदी, किस तरह से किसान को जिस तरह से खून चूसे है ना और लाठी बरसाया है ना, एक एक लाठी का यहाँ हिसाब लिया जाएगा, एक एक लाठी का। देखिए देश में आपको किसान का, देखिए किसान है, त्रस्त है, पूरा सड़कों पर आ गया, पूरा देश के मीडिया दिखा रहा था, मीडिया तो पूरी तरह से चाटुकारिता में लगी हुई है, दिखा रहा था। कहा जा रहा था कि पटना यूनिवर्सिटी को हम ऑक्सफोर्ड के दायरे में लाएंगे, 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर शुमार करेंगे, क्या वो नहीं हो पाया? क्या था, जुमला दे के गया था मोदी, आया था यहाँ के 101वीं शताब्दी 100वीं शताब्दी यहाँ मनाया था, पटना यूनिवर्सिटी में मनाया गया था और नीतीश कुमार ने बुलाया था मोदी को। अब बोला था, नीतीश कुमार तो भीख मांगा था कि जो यहाँ हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, तो मोदी जी बोले थे कि हम ऑक्सफोर्ड में आपको गिनती मिलाएंगे, घंटा कर दिया, कुछ कर दिया, चुतिया बना दिया। तो देखिए ये सब जुमलाबाजी है और जुमलाबाजी से त्रस्त आ गया है, समझ गए सर, मोदी बरगला के रख दिया एकदम पूरे देश को। संजय सिंह बाहर धरना पे बैठे हुए हैं, आप उनके सपोर्ट में हैं या खिलाफत में? देखिए संजय सिंह के साथ साथ 8 गो सांसद को इस वर्ष ये जो पूरा निलंबित कर दिया गया, 8 सांसद को, ठीक है। संजय सिंह उनका लीड कर रहे थे, ठीक है। इसका एकदम हम संजय सिंह को एकदम समर्थन देते हैं। देखिए मोदी जी और उसका जो भी स्पीकर है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, जो है जिस तरह से निलंबित किए, ये सब मोदी जी का साजिश है और मोदी जी के इशारों पर होता। देखिए क्या एकदम, देखिए इस तरह आप भी सोच रहे होंगे कि पूरी तरह से ये सरकार तानाशाही हो गया है, समझ गए किसी को भी। हम बता देते हैं कि एनडीए के, आप बीजेपी के सांसद, आप बीजेपी के जितने भी सहयोगी सांसद हैं, सबको हम एक आगाह कर देना चाहते हैं कि आप लोग जो जनता का विश्वास लेके आए थे ना, वो विश्वास आप लोग खो चुके हैं। तो आप लोग को एक नसीहत देना चाहता हूं कि अभी भी समय है कि आप लोग बीजेपी से और उनके सांसद जो उनके सांसद प्रतिमंडल से विधायक जो भी है और जो मंत्री हैं इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आपको ना जनता ढूंढ ढूंढ को जिस लाठी डंडा से पिटवा रहे हैं वही लाठी डंडा से खदेड़ खदेड़ के पेलेगी आपको आगाह कर देना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, नहीं तो आप लोग बचने के लिए नहीं जा रहे। लेकिन ये देखिए ये भगत सिंह का देश है, यहाँ लोकतंत्र चलता है। आप राजतंत्र जो लाना चाह रहे हैं ना, ये कतई नहीं हम लोग होने देंगे। गिरिराज सिंह कुछ और बोलते हैं, मोदी जी कुछ और बोलते हैं किसानों के बारे में। ऐसा नहीं लगता कि पार्टी में दो बातें चल रही हैं?
देखिए गिरिराज सिंह के बोले के लूर भाषे, देखिए गिरिराज सिंह के कोई बोले के लूर भाषा नहीं। देखिए किसान के जितना भी है मुद्दा जो हो रहा, मोदी बधाई दे रहा, बधाई, शर्म नहीं आ रहा मोदी के। हम तो कहते हैं कि मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र बोल रहा हूँ, है ना, चुनाव आए सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, विरोध करूंगा, मोदी का काला झंडा दिखाऊंगा। आपको बता देता हूँ, जिस तरह से हमारे माँ बहन भाइयों बहन को लाठियाँ बरसा रही है ना बीजेपी और केंद्र सरकार मोदी मिलके, कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ये सब माफ़ नहीं किया जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब बदला लिया जाएगा। तो बिहार चुनाव में क्या परिणाम होंगे? कैसे अब बीजेपी आएगी तो चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने आएगी, लोग उन्हें वोट भी देंगे तो फिर जीत भी सकती है वो। देखिए बिहार चुनाव में हम जंग का ऐलान कर दिया है। यहाँ के बेरोजगार युवा, छात्र, किसान, नौजवान, सारे यहाँ के जितने भी 15 करोड़ जनता है ना, जंग का ऐलान कर दिया है। अब पूरे देश में जंग का ऐलान फैलेगा। अब बीजेपी का सत्ता, बिहार की सत्ता से इसका परिणाम जो आएगा ना बिहार विधानसभा का, इस परिणाम से उसका सरकार की कुर्सी हिलेगी। सरकार ये 24 तक चलने वाली नहीं है, डगमाडोल होगी इसका सरकार मोदी के। आप कैसे कह सकते हैं पूर्ण बहुमत की सरकार है? पूर्ण बहुमत की सरकार है तो हम यही ना बोल रहे हैं। देखिए कि जिस तरह से जनता त्रस्त है, पूरा देश त्रस्त है, तो हम सलाह दे रहे हैं ना बीजेपी के सांसद को कि अभी भी आपको समय है कि आप दे दीजिए इस्तीफा, सरकार गिरा दीजिए। नहीं तो आप जो जिस लोकसभा जिस क्षेत्र से चुन के आए हैं ना, आपको जनता खदेड़ खदेड़ के पीटेगी, खदेड़ खदेड़ के पेलेगी। आपको बता देता हूँ। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का अलग दौर चल रहा है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो है एनडीए फिर से लीड कर रही है, सर्वे में भी आ रही है, और आप कह रहे हैं कि भाजपा की कुर्सी हिल जाएगी बिहार विधानसभा से। अरे तो सर्वे कौन करता है? सब आरएसएस के दलाल ने रहता है जी। मीडिया और जो सर्वे, मीडिया ने, मीडिया के बात बोल रहे हैं ना आप, तो मीडिया जो कर रही है तो मीडिया कौन है? ये सब मोदी के दलाल है। मोदी अमित शाह के दलाली करता है। देखिए तो पूरा क्या नहीं किया, सारा तो न्यूज वाला वही है कि दलालियाँ करते पड़ता। तो पोलिंग वो करता है, उसका आरएसएस के लोग रहता है, तो किसको सपोर्ट करेगा, प्रमोट किसको करेगा? मोदी के करेगा। हम लोग का देखिए जंग का ऐलान कर दिए बिहार से, ये बिहार का परिणाम ये बदलेगा, ये तख्त बदल देगा मोदी के। आप किसान हैं और किसान, आपके फादर किसान हैं, आप छात्र हैं, तो क्या लग रहा है कि पिताजी से बात होती होगी, पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, किसानों पर डंडा लाठी चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं अपने पिताजी को, दादाओं को, जो मेहनत करके अन्न उपजाते हैं? देखिए जहाँ तक कि ये जो हो किसान के, देखिए हम किसान का एक बेटा, मेरा पिताजी भी किसान है, ठीक ना, और बहुत सारे हम गाँव से बिलोंग करते, पटना में रह रहे, पटना यूनिवर्सिटी का साथ रहे, ये अलग सी बात है। लेकिन पहले हम किसान हैं, बिहारी हैं, और किसान का जो दर्द ये है ना, देखिए जो मोदी सरकार जो बोली है कि करके पहले कॉन्ट्रैक्टर के लेगा, वो स्टॉक रखेगा, इससे क्या पता मर जाएगा, एक एक किसान मर जाएगा, घुघट घुघट के मर जाएगा। इस तरह से हम कहते हैं कि आप देश के अगर है ना प्रधानमंत्री, अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं, तो इस तरह के किसानों के साथ खूनी खेल नहीं खेलिए मोदी जी, आपको बोल देते, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें, इसका दोषी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। कभी छात्र तो कभी किसान, कभी महिलाएं, कभी कुछ, ये देश में लगातार सवाल उठता जा रहा है। पार्लियामेंट को घेर लिया जा रहा है, पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है, फिर भी मोदी सरकार बधाई दी जा रही है। पार्लियामेंट को घेर लिया जाएगा, पूरा देश ना जी, 130 करोड़ जनता त्रस्त है, 130 करोड़ मोदी से पूरा जनता त्रस्त है। पार्लियामेंट देखिए यही ना होता, विरोध करता है जेल में डाल देता है। आप अगर हमें भी हो सकता है कि कर रहे विरोध, तो हमें भी ठेल देगा। संजय सिंह पे देशद्रोह का मुकदमा है, राज्यद्रोह का, उसके बाद भी वो पार्लियामेंट के आगे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। देखिए उनको हिम्मत को मैं दाद देता हूँ और पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। पूरा बिहार, संजय सिंह आपको बता देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। अब पूरा बिहार के युवा नौजवान हम अपने माध्यम से बता देना चाहूँ आपके साथ हैं। आप बिल्कुल न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए आप धरना में, और जो निलंबित कर दिया है, क्या समझ के निलंबित कर दिया गया? आप गलत नीति लाइएगा, गलत पॉलिसी लाइएगा तो नहीं आपका विरोध करेगा, आप तानाशाही बनिएगा, आप हिटलर बनिएगा। पूरी तरह से हिटलर शाही कर दिया गया है देश को। पूरा मोदी चाह रहा राजतंत्र लाने के लिए, ये होने नहीं देंगे। आपको बता देते मोदी जी, कान खोल के सुन लीजिए, ये बिहार विधानसभा है, इस बार आप आइए, आप बीजेपी के नेता आवे, उसको बताते हैं कि क्या लाठी होता है, क्या हाथी होता है, पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का एक नया कानून भी आया है, आपने देखा होगा कि किसी पर भी कोई भी मुकदमा किया जा सकता है बिना सोचे बिना समझे। देखिए
उत्तर प्रदेश में देखिए तानाशाही उत्तर सर्कल में टारगेट कर कर के गोली मार दिया गया, कानून तो छोड़